तकसीम करेंगे तो सुबह सादिक का आधा जहां खत्म होता वहां से लेकर सूरज तुलू होने के बाद का आधा जहां खत्म होता वहां तक का ये पूरा वक्त ज़हवाए कुबरा का वक्त है। और मैं कायदा इसलिए बता रहा हूँ, अगर अभी मैं टाइम बता दिया, जैसा कि मैं कल टाइम बताया था कि अगर सहरी का वक्त 5:30 बजे खत्म हो जा रहा और इफ्तार का वक्त यानी सूरज डूबने का वक्त 6:30 बजे है, तो टोटल 13 घंटे हैं। 13 घंटों को जब हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 6.5 घंटे होंगे। तो 6.5 घंटे के हिसाब से हमारे ज़हवाए कुबरा का जो वक्त शुरू होता है वो 11:30 बजे से शुरू हो जाता। अगर मैं सिर्फ टाइम बता दूं 11:30, तो इस साल के लिए या चंद दिनों के लिए ये आपको तो मसला मालूम होगा। अभी चंद दिनों के बाद में फिर सूरज निकलने का टाइम भी आगे बढ़ता हुआ जाएगा, कभी दिन बड़ा होता, कभी रात छोटी हो जाती। तो इस तरह टाइम के अंदर रद्द बदल होते रहता। इसलिए मैं आपको कायदा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले भी जब मैं मसले बताता था तो कायदे को समझाने की मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ, क्योंकि हर मसला किताब के अंदर नहीं मिलता आसानी के साथ, तलाश जुस्तजू से मिल जाता। लेकिन जब हम ना असल कायदा मालूम हो जाता तो उस कायदे के जरिए से हम खुद ही हिसाब लगा ले सकते कि अच्छा आज 11:30 बजे तक इसका टाइम है और आधे पूरे वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम करना था, तो आज 11:40 को आधा दिन खत्म हो रहा, तो 11:40 तक हम नियत कर सकते हैं। तो इस तरह हम खुद ही अंदाजा लगा ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो ज़हवाए कुबरा किसको बोलते हैं कि सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक का जो पूरा वक्त है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो पहले वाला हिस्सा जहां खत्म होता वहां से ज़हवाए कुबरा का वक्त शुरू हो जाता। तो वो पहले के आधे हिस्सा खत्म होने के बाद हम रोजे की नियत अगर करेंगे तो फिर वो हमारा रोजा नहीं माना जाएगा। तो इसके अंदर से जो अहम मसाइल है, मैं तरतीब को छोड़कर सिर्फ उन्हीं को जिक्र करने की कोशिश करूंगा। और मेरे बताते वक्त में आपके जहन में भी अगर कोई दूसरे सवालात हो, अगर आप पूछना चाहें तो उसको भी पूछ सकते हैं वही 15 मिनट के अंदर अंदर। नहीं तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से या चिट्ठी के जरिए से भी मुझ तक सवाल पहुंचाएंगे, तो आपके सवाल को पढ़कर यहाँ सुनाया भी जाएगा और उसका जवाब भी इंशाअल्लाह ताला दिया भी जाएगा। और एक मसला ये है कि दिन में वो नियत काम की है। अब सहरी का वक्त खत्म हुआ था, हमारे आंख लेट हो खुली, ज़हवाए कुबरा तक रोजे की नियत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है वही बता रहे। दिन में वो नियत काम की है कि सुबह सादिक से नियत करते वक्त रोजे के खिलाफ कोई अमर ना पाया गया हो। यानी सहरी का वक्त खत्म होने के बाद आंख खुला तो ज़हवाए कुबरा से पहले जब भी वो नियत कर रहा, तो वो नियत करने के लिए शर्त ये है कि जो चीज रोजे को तोड़ देती उन चीजों में से कोई भी चीज ना पाई गई हो। अभी उठ के कुछ खा पी लिया, बाद में मसला मालूम हुआ कि ज़हवाए कुबरा से पहले नियत करना दुरुस्त है, तब अगर वो नियत करना चाह रहा तो मेरी नियत नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि रोजे को तोड़ने वाली चीज खाना पीना है, वो उसने कर लिया तो अब उसकी नियत नहीं मानी जाती। लिहाजा अगर सुबह सादिक के बाद भूल कर भी खा पी लिया हो या जिमा कर लिया तो अब नियत नहीं हो सकती। लेकिन आगे फिर बता रहे मगर सही कौल ये है कि भूलने की हालत में अब भी नियत सही है। यानी जिस तरह रोजे की हालत में अगर कोई इंसान भूल कर कुछ खा पी लिया तो उसके रोजे पर कुछ असर नहीं पड़ता, तो इसी तरह सहरी के वक्त में उठ नहीं पाया, सहरी के वक्त खत्म होने के बाद उठा तो ज़हवाए कुबरा से पहले नियत करना चाहता, लेकिन उसके बीच में भूल कर कुछ खा पी लिया हो, भूल कर कुछ खा पी लिया, अब अगर वो नियत करना चाहता तो फिर ये नियत मानी जाएगी। कि जिस तरह रोजे की हालत में अगर कोई इंसान भूल कर खाया पिया तो उससे रोजा नहीं तोड़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से थोड़ा मोहब्बत ज्यादा फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला को जब यूं लगता है कि इस बंदे को ज्यादा तकलीफ होगी रोजे रखने की सूरत में, तो तब अल्लाह ताला किसी बंदे के अंदर भूल डालकर उसको पानी पिला देता अपनी तरफ से या उसको कुछ खाने की इजाजत दे देता। तो इसलिए फुक़हा किराम ने रोजे की हालत में अगर कोई बंदा भूल कर कुछ खाया कुछ पिया तो उसके रोजे को ना तोड़ने के बारे में हुक्म फरमाया है। हाँ, फिर अब जैसे
सहरी खाने के बाद हम लोग नियत कर लेते हैं, तो और अगर हम नियत नहीं किए, सहरी खा लिए लेकिन हम नियत नहीं किए, तो क्या इससे हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहली बात आप ये बात ज़हन में रख लें कि नियत जो हम ज़बान से कलिमात अदा करते हैं उनको नियत नहीं कहा जाता, नियत उसे नहीं कहा जाता, बल्कि हमारे दिल के अंदर जो पक्का इरादा है कि मुझे अल्लाह तबारक व ताला के लिए रोज़ा रखना है, तो ये इरादा ही हमारी नियत है। तो ज़बान से जो हम कलिमात अदा करते हैं वो बस मुस्तहब है, अदा करेंगे तो सवाब मिलेगा, और अगर अदा नहीं करेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है, हमारा रोज़ा ही माना जाएगा। तो सहरी का खाना भी नियत ही है, कुछ इरादा भी नहीं है कि मुझे रोज़ा रखना, लेकिन सहरी के वक्त में उठकर कुछ खा रहे हैं, तो सहरी के वक्त उठकर कुछ खाना भी इसी बात पर दलालत करता है कि बंदा रोज़ा रखने की नियत कर रहा है। तो अगर दिल में भी कुछ इरादा नहीं है लेकिन सहरी के टाइम में उठकर कुछ खा पी रहा है, तो तब भी ये क्या माना जाएगा? इसकी नियत ही मानी जाएगी, खैर रमज़ान के रोज़े के लिए हो या किसी और रोज़े के लिए। मगर जब सहरी खाते वक्त ये इरादा है कि सुबह को रोज़ा ना होगा, तो ये सहरी खाना नियत नहीं है। अभी किसी को जल्दी कहीं काम पर जाना है, अब वो सहरी के वक्त उठकर खाना खा रहा और उसकी नियत सुबह में रोज़ा रखने की नहीं है, तो फिर वो रोज़ा उसका नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को ज़हन नशीन करके इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक